नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक ऐसे सवाल को लेकर के जो बहुत सारे व्यूअर्स के सवाल आते हैं। और उनका सवाल ये है कि दोस्तों बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है या ज़मीन के काफ़ी साल पुराने कागजात हैं जिसमें प्रॉपर्टी का डेमार्केशन क्लियर मेंशन नहीं है। हम मालिक तो हैं उस प्रॉपर्टी के, हम जानते हैं कि यही हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन हम उसे कहीं बेचने जाते हैं या फिर हमें बैंक लोन लेना होता है उन कागजात के बेसिस पे, तो अक्सर ये दिखता है कि उस प्रॉपर्टी में मकान नंबर क्लियर नहीं आ रहा है। कई बार तो खसरा नंबर भी मेंशन नहीं होता है, बाउंड्रीज उसकी प्रॉपर मेंशन नहीं है, या जिस ज़माने में वो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी उस ज़माने में वहाँ पे कोई गली या सड़क नहीं निकलती थी, लेकिन आज की डेट में वहाँ पे सामने सड़क निकलती है। तो उसकी बाउंड्रीज जो तब हुआ करती थी आज की डेट में उसकी बाउंड्रीज बदल गई हैं। पड़ोसी का नाम लिखा हुआ है मकान में, लेकिन वो मकान तो कई बार बिक चुका है, अब पड़ोसी का नाम ही कुछ और हो चुका है। तो ऐसे में हम अपने कागजात को सही कैसे करें? हम जानते हैं हम इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, ये इसी प्रॉपर्टी के कागजात हैं, हमारा कब्जा भी है, लेकिन कागजात में वो डिमार्केशन जो है प्रॉपर्टी की वो क्लियर नहीं आ रही है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? तो दोस्तों आज हम सिर्फ यूपी और हरियाणा की बात करने वाले हैं कि यहाँ के कागजात में हमें बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अक्सर खसरा नंबर भी कई बार तो बदल जाते हैं, खेवट नंबर बदल जाते हैं, तो बहुत सारी इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो जो पुराने कागजात में डिमार्केशन है वो अभी के कागजों में नहीं है, तो उसका क्या इलाज है? आज अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं या नए हैं मेरे चैनल पे, तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए वीडियो का अपडेट आप तक इमीडिएटली पहुंच सके, हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों बात करते हैं डिमार्केशन की कि अगर आपकी प्रॉपर्टी बहुत पुरानी है या आपके कागजात बहुत पुराने हैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड और उसमें क्लियर डिमार्केशन नहीं है, तो आप कैसे साबित कर पाएंगे कि जिस प्रॉपर्टी में आप बैठे हैं, जिसे आप बेचना चाहते हैं या जिस प्रॉपर्टी पे आप बैंक लोन लेना चाहते हैं उसके कागजात वही हैं जो आपकी पोजीशन में है? तो उसका दोस्तों सही तरीका जो है, सबसे पहले तो आप अपने एरिया के तहसीलदार ऑफिस में एक दरख्वास्त दें क्लियर डिमार्केशन उसकी करवाने के लिए, और जो आपके एरिया तहसीलदार हैं वो उसे एलोकेट कर देंगे कंसर्न्ड पटवारी को। जो आपके एरिया के पटवारी होंगे उनको वो एप्लीकेशन मार्क कर दी जाएगी तहसील ऑफिस के द्वारा और वो साइट विजिट करेंगे। साइट विजिट करने के बाद आपके मौके पर पहुंचने के बाद वो एक मौका रिपोर्ट जारी करेंगे और उस मौका रिपोर्ट में वो स्पेसिफाई करेंगे कि ये आपका प्लॉट है, आपके कब्जे में है, जिसकी बाउंड्रीज आज की डेट में ऐसी हैं, जिसकी डिमार्केशन इस तरह की है। हो सकता है अगर आप कोशिश करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको एक सिजरा प्लान भी मिल सकता है तहसील ऑफिस से। नहीं तो आप एक प्राइवेट जो नक्शा नफीस होते हैं, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स, उनके थ्रू भी आप अपने उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का नक्शा या सिजरा प्लान बनवा सकते हैं, जिससे आप तहसील ऑफिस से ड्यूली अटेस्ट या वैलिडेट करवा सकते हैं, या जो पटवारी आपकी प्रॉपर्टी विजिट करेंगे उनके थ्रू उस नक्शे को, सिजरा को वैलिडेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया कि आपने अपने लिए तो डिमार्केशन क्लियर कर दी। अब कागजों में उसे कैसे लाएं? तो कागजों में लाने का दोस्तों तरीका ये है कि सपोज अगर आप हरियाणा में हैं तो एक बहुत ही अच्छा और नायाब डॉक्यूमेंट है ट्रांसफर डीड इन ब्लड रिलेशन। इसमें 0 स्टैम्प ड्यूटी लगती है, यानी कि आप बिना 1 रुपए भी स्टैम्प ड्यूटी दिए हुए इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। उसी तरह से यूपी में आजकल कुछ दिनों के लिए ये सहूलियत मिली है कि आप गिफ्ट डीड विद इन फैमिली कर सकते हैं, विद इन ब्लड रिलेशन कर सकते हैं। यानी कि इस दान पत्र को रजिस्टर्ड कराने के लिए हार्डली आपको 5,000 रुपए का खर्चा करना है, और अगेन इस गिफ्ट डीड में भी आपको कोई बड़ी लंबी चौड़ी लाखों रुपए की स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी है। तो करना क्या है दोस्तों आपको कि आप अगर हरियाणा में है तो ट्रांसफर डीड और यूपी में है तो आप ये गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करा सकते हैं अपने किसी अपने के नाम पे, अपने स्पाउस के नाम पे, अपने पति या पत्नी के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे या अपने माता पिता के नाम पे। और इस ट्रांसफर डीड या गिफ्ट डीड में आप पीछे की जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं, उसका ब्यौरा इसमें लिखेंगे कि इस सेल डीड या इस वसीका नंबर से जो इस तारीख में हुई थी, इस व्यक्ति ने आपके फेवर में एग्जीक्यूट की थी, उसकी पूरी डिटेल लिखेंगे कि उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से आप इस संपत्ति के मालिक हैं, जिसकी आज की डेट में
ये डिमार्केशन है, ये बाउंड्रीज हैं, और ये मकान नंबर है या खसरा नंबर है या प्लॉट नंबर है। तो जो भी आपको क्लियर डिमार्केशन लिखनी है वो आप अभी की ट्रांसफर डीड या अभी की जो आपकी गिफ्ट डीड आप कर रहे हैं, दिल्ली में आप चाहें तो गिफ्ट डीड कर सकते हैं इसी तरह से। तो गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करके अपनी प्रॉपर्टी की पूरी डिमार्केशन इस नई वाली डीड में मेंशन कर सकते हैं, और साथ ही पुराने दस्तावेजों का भी पूरी तरह से जो नरेशन है वो आप एक्सप्लेन करेंगे, ताकि पुराने डॉक्यूमेंट्स को इस नए वाले डॉक्यूमेंट से कनेक्ट किया जा सके और ये पता चल सके कि ये नया डॉक्यूमेंट जो आपकी इस प्रेजेंट प्रॉपर्टी का है, ये इन पुराने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपके पास प्रॉपर्टी आई थी। तो ऐसे में डॉक्यूमेंट्स भी आपस में डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं और आपकी प्रॉपर्टी की क्लियर डिमार्केशन भी आ जाती है, और ये क्लियर डॉक्यूमेंट आने के बाद आप आसानी से अपनी प्रॉपर्टी को किसी को भी बेच सकते हैं या कहीं पे भी बैंक में मॉर्गेज कर सकते हैं, और आपको कभी भी ये दिक्कत नहीं आएगी कि आपकी प्रॉपर्टी की डिमार्केशन नहीं है, जिसकी वजह से आपको बैंक लोन लेने में या प्रॉपर्टी बेचने में तकलीफ हो रही है। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके क्वेश्चंस का जवाब दूं, या फिर अगर कोई जवाब लंबा है तो मैं उस के जवाब में एक नया वीडियो आपके लिए बना के पेश कर सकूं। आप किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पर भी मैं आपके जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकूँ और एक वीडियो बना सकूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।